यूपी स्कॉलरशिप का लास्ट डेट कब है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कब तक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट होगा, उसको कब तक कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं और करेक्शन कब तक करना होगा। और अगर आप एनईपी वाले हैं तो आपको पूर्णांक और प्राप्तांक में क्या भरना होगा, कैसे आप अपना नंबर जानेंगे कितना आया है। और इस बार जो सबसे बड़ा सवाल उठ जा रहा है, आय प्रमाण पत्र किसके नाम का होगा। तो चलिए आज देखते हैं। जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। यूपी स्कॉलरशिप में यूजी और पीजी का ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, जो कि बहुत लोग ने फॉर्म अप्लाई कर भी लिया होगा, बहुत सारे लोग ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा। तो अब आप लोग कर लीजिएगा, इसमें मैं डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि जितना यूनिवर्सिटी के लेवल से निकल कर आया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल अपडेट है। और आपको इस नोटिस का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज मैं सब एक्सप्लेन करने लग जा रहा हूँ। जो रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर 2024 तक है, और जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2024 तक है। और फाइनल प्रिंट आउट 5 जनवरी 2025 तक आप कर सकते हैं, और उसको कॉलेज में सबमिट 7 जनवरी 2025 तक। और स्कॉलरशिप में जो इरर होगा, जैसे कि 10-12 का रोल नंबर, आय जात का प्रमाण पत्र क्रमांक और आवेदन क्रमांक और आधार कार्ड नंबर, ये अगर आपका इरर है तो ये आपको शो होने लगेगा 17 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में। और स्कॉलरशिप का करेक्शन 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक होगा। और जब आप करेक्शन कर लेंगे, इसका हार्ड कॉपी आप कॉलेज में सबमिट कर पाएंगे 8 फरवरी 2025 तक। और जो स्टूडेंट रिन्यूअल कर रहे हैं, चाहे वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में हैं, तो वो लोग प्राप्तांक पूर्णांक में क्या भरेंगे, उनका फीस रसीद और कौन सा रिजल्ट उनको कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो स्टूडेंट इस बार सेकेंड ईयर में गए हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, तो उसमें उनको अपना पूर्णांक और प्राप्तांक भरना होता है। वो पूर्णांक में भरेंगे 10 यानी कि 10, और प्राप्तांक में भरेंगे सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट का सीजीपीए। और जो परसेंटेज उनको भरना होगा, तो सेकेंड सेमेस्टर के सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको परसेंटेज में भरेंगे। और जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट हैं वो अपने फोर्थ सेमेस्टर के सीजीपीए को भरेंगे, प्राप्तांक में वो भरेंगे फोर्थ सेमेस्टर का सीजीपीए, और पूर्णांक में भरेंगे 10, और जो परसेंटेज है वो भरेंगे फोर्थ सेमेस्टर का सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई करके। और जो फॉर्म में डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट का फोटोकॉपी और सेकेंड ईयर का फीस रसीद का फोटोकॉपी लगाएंगे। और वही जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में है वो अपना थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट का फोटोकॉपी और थर्ड ईयर के फीस रसीद का फोटोकॉपी वो लगाएंगे। ये लगा के कॉलेज में उनको सबमिट करना होता है। और जो एनुअल वार्षिक वाले स्टूडेंट होंगे वो अपने पिछले क्लास का रिजल्ट का डिटेल डालेंगे, उनका जो नंबर आया होगा उसको प्राप्तांक में डालेंगे, जो उनका पूर्णांक होगा मैक्सिमम मार्क्स होगा उसको डालेंगे। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, वो बिना इनरोलमेंट नंबर का फॉर्म भरेंगे, इनरोलमेंट नंबर की जगह वो कॉलेज कोड फिलअप करके भर लेंगे। और कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा था, वो सेकेंड ईयर में जब भरेगा तो अपना इनरोलमेंट नंबर जरूर से डालेगा। इसको जरूर से ध्यान दीजिएगा। अगर आप इनरोलमेंट नंबर नहीं डालते हैं तो स्कॉलरशिप इसमें रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में सीधा लिखा हुआ है। और जो प्राप्तांक पूर्णांक का बात आ जा रहा है कि एनईपी वाले क्या भरेंगे, तो वो लोग ज़्यादा परेशान ना हो। जो उनके इवेंट सेमेस्टर का सीजीपीए है वो डालेंगे अपना प्राप्तांक में, पूर्णांक में 10 डालेंगे, और जो इवेंट सेमेस्टर का सीजीपीए है उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में डाल लेंगे। और जो बीएससी एजी के स्टूडेंट हैं वो लोग अपना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और जो स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करना है, कॉलेज में जमा करना है, उसके लिए आप ये मत सोचना कि 7 जनवरी 2025 को जमा करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप जमा करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब लास्ट डेट पर आप जमा करते हैं तो वेबसाइट उस टाइम नहीं चल पाती, जिस वजह से फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो पाता है, तो उस केस में स्कॉलरशिप नहीं आता है। और जितना जल्दी आप जमा कर लेंगे तो उसका स्टेटस आपको शो होने लगेगा। आप अपना कंटिन्यू स्टेटस देखते रहिएगा 2 दिन 4 दिन पे, क्योंकि अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म कॉलेज यानी इंस्टीट्यूट लेवल से नहीं फॉरवर्ड होता है तो आप फिर से प्रिंट आउट निकलवा कर कॉलेज में सबमिट करके उसको फॉरवर्ड करा सकते हैं। अगर वही आप लास्ट डेट पे एक काम करते हैं तो आपको फॉरवर्ड कराने का चांस नहीं मिलेगा, बाय द वे अगर छूट जाएगा तो। और बैंक अकाउंट से रिलेटेड जानकारी, आपका एनपीसीआई आधार सीडिंग होना चाहिए, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में आधार ऐड होना चाहिए। इसको कैसे चेक करना है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप देख कर अपना चेक कर लीजिएगा।
कौन से आपके बैंक अकाउंट में आधार लगा हुआ है, अगर आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट होगा तो। और आप ये ध्यान दीजिएगा, आपका बैंक अकाउंट चालू होना चाहिए, 3 महीना में कम से कम एक ट्रांजैक्शन होना ही चाहिए। जो स्टूडेंट यूपीआई यूज करते हैं तो उनका तो नहीं दिक्कत है, उनका तो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका कि ट्रांजैक्शन होता ही नहीं होगा, तो वो 3 महीना में कम से कम एक बार पैसा निकाल लें या फिर जमा ही कर दें। और स्टूडेंट के अकाउंट में मैक्सिमम पैसे का लिमिट नहीं लगा होना चाहिए। उस केस में अगर पैसा आएगा आपका मैक्सिमम लिमिट लगा हुआ है तो स्कॉलरशिप आपके बैंक में क्रेडिट नहीं होगा। और जिनका बैंक अकाउंट नहीं चालू होगा, ट्रांजैक्शन 3 महीना हम नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी दिक्कत होगा, स्कॉलरशिप ना आ पाएगा। और जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो स्कॉलरशिप भरते टाइम रिजल्ट में भरेंगे रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर्ड। अदरवाइज जो प्रमोटेड विथ बैक पेपर या फिर कोई और ऑप्शन चूज करते हैं रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर के बावजूद, तो उनको करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार जो स्कॉलरशिप भराने लग जा रहा है इसमें पिछले क्लास का कुछ भी डिटेल नहीं ले रहा है, ना ही मार्क्स पूछ रहा है, ना ही फीस रसीद पूछ रहा है। पता नहीं कैसे ये लोग नोटिस दे दिए हैं या फिर वेबसाइट अपडेट हुआ तो इन लोग को थोड़ी भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें तो इस बार तो दे ही नहीं रहा है, ना ही एनरोलमेंट नंबर डालने के लिए दे रहा है जो इसमें बोला गया है, और ना ही फीस डालने के लिए दे रहा है, और ना ही पिछले कक्षा का मार्क्स डालने के लिए दे रहा है। अगर आप रिन्यूअल करने जाते हैं डायरेक्ट एनपीसीआई के स्टेटस चेक होकर डायरेक्ट फाइनल प्रिंट आउट आ जाता है, जो कि मैं आगे वीडियो लाऊंगा कैसे रिन्यूअल करना है, तो उसमें आपको दिख जाएगा। और जो इस बार सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है वो आपका अटेंडेंस 75 यानी 75% होना चाहिए। अगर एक कॉलेज वाले आपका अटेंडेंस 75% नहीं दिखाते हैं तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। अगर कॉलेज वाले आपका अटेंडेंस 75% से ज़्यादा 80%, 85% दिखा देते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आएगा। ऐसा खासतौर से प्राइवेट कॉलेज में होता है जिसमें कि अटेंडेंस का लोचा नहीं होता, क्योंकि वो लोग रजिस्टर मेंटेन कर देते हैं। और जो न्यू यूजर होंगे यानी जिनको नया स्कॉलरशिप भरना होगा, वो लोग ध्यान दीजिए कि एक मोबाइल नंबर को बस एक ही स्टूडेंट यूज करे। ऐसा कि उनके घर में एक ही फ़ोन है तो उसको एक ही लोग यूज कर सकते हैं, दूसरों को यूज करने के लिए दूसरा सिम लेना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। और जो स्टूडेंट जनरल SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा स्कॉलरशिप के लिए, तो उसको वो लोग जरूर से करा लेंगे जाकर अपने कॉलेज में पता करके। और जो इनकम का बात आ रहा है, जो स्टूडेंट जनरल OBC या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका 2 लाख पर एनम इनकम होना चाहिए, यानी कि 1 साल का उनका इनकम 2 लाख या फिर उससे कम का होना चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जब आप आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उस पर लिखा होगा 48,000, 60,000, 70,000 जो भी होगा वो 2 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और वहीं पे वो स्टूडेंट जो SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 2.5 लाख पर एनम से ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पे ये भी बात आता है, अगर आपका 10 लाख 12 लाख पर एनम इनकम है और आप झूठा इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं 1.5 लाख या फिर 1 लाख का पर एनम का, तो अगर इसमें पता चलता है यूनिवर्सिटी को और या डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप वालों को, तो इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और ये इनकम सर्टिफिकेट का बात आ रहा है किसके नाम से इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो मैं इसका स्पेशली यहाँ पे लगा दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट। आप देखिए इसमें लिखा है कि स्टूडेंट यानी कि जो अभ्यर्थी है उसके नाम पे नहीं होना चाहिए। जो हम लोग आय बनवाते आ रहे हैं अभी तक इनकम सर्टिफिकेट, उस पर बस हम लोग का नाम होता है, उसमें पुत्र या पुत्री करके पापा मम्मी का नाम होता है। लेकिन इस बार इन लोग का कहना है कि वो इनकम सर्टिफिकेट ही पापा या फिर मम्मी या फिर जो गार्जियन है उनके नाम का ही होना चाहिए। स्टूडेंट का अगर नाम का होगा तो उसमें वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि स्कॉलरशिप नहीं आएगा। और जो सबसे जरूरी बात, जब आप लोग अपना स्कॉलरशिप का हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करिएगा तो लास्ट पेज पर अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, जिससे कि कांटेक्ट करने में आसानी हो सके। क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने जो नोटिस दिया उसमें खुद से बात लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में ही अब अगला वीडियो आएगा, स्कॉलरशिप कैसे भरना है, कैसे रिन्यूअल करना है। अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।